अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज क्वेश्चंस करवाएंगे आपको 12 ए का क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों पहले जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। वो ट्रायंगल होते हैं बच्चों जिसके तीनों साइड इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा जानते हैं क्या होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कम से कम बच्चों दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और दो एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बच्चों इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है। तो बेटा देखिएगा आपके पास डेफिनेशन है यहाँ पर, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड एंड टू इक्वल एंगल्स, यानी कि जिसके दो साइड और दो इक्वल होते हैं एंगल, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। कोई से भी दो साइड और कोई से भी अपोजिट दो एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम क्या है बच्चों, ए बी। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों 8 कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ नज़र आ रहा है आपको 8। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी 8 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 8 और यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली है बच्चों 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या करना है बच्चों, इसका नाम क्या है ए और है बी, और यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है बेटा, 65 डिग्री का ए पे रख के आपने एंगल बनाना है। तो अपना प्रोडक्ट है यानी डी उठाएं, 5 का रखना है, एंगल बनाना है ए पे रख के। ये पॉइंट है ना बच्चों, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना होता है। मैच किया आपने 65, हम लेफ्ट हैंड पे, तो 65 हमारा कहाँ आएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड पे होते हैं, हम ऊपर के नंबर शो करते हैं, ऊपर के नंबर देखते हैं। तो यहाँ सॉरी लेफ्ट हैंड पे तो हम राइट नीचे के नंबर देखते हैं। तो नीचे यहाँ 60 है, 60 के बाद 65 है, यहाँ हमने डॉट लगाया बच्चों, सही है। 65 देख लो कहाँ पर आ रहा है जी, 65 पे आपने डॉट लगाया है। इस डॉट को क्या करना है, हमने लंबा करना है, सही है, जितना भी कर सकते हैं कर लें। ओके फाइन, ये यहाँ तक आपने लाइन ड्रॉ कर दी। 65 के आपने एंगल बना लिया है। अब क्या करना है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स सारे साइड क्या होंगे, सॉरी कम से कम दो साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दो एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पर अगर 65 का एंगल आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कितनी डिग्री का एंगल आएगा, 65 का ही आएगा। क्यों बेटा 65 का आएगा, क्योंकि हमने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं कम से कम। तो जब ये 65 है तो हमारा ये भी क्या होगा, 65 का होगा। हम राइट हैंड पे तो ऊपर वाले नंबर देखेंगे, यहाँ 65 आ रहा है, डॉट लगाया आपने, और इस लाइन को क्या करा है, काफ़ी लंबा कर लें, काफ़ी लंबा बना लेगा, ठीक है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर भी अभी बाकी है। तो बेफिक्र है, अभी 8 सेंटीमीटर को भी आना है, तो इस लाइन को इतना लंबा कर लें। तो बेटा काफ़ी लंबा कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जो कट पॉइंट है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सी। और बच्चों एक और बात सुन लें, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, दो साइड कम से कम इक्वल होना चाहिए। हम इन दोनों साइड की मेजर करते हैं, तो इन दोनों साइड की मेजरमेंट करते हैं, तो देखिएगा क्या आता है। हमने यहाँ पर हमने लगाया, यहाँ पर आ रहा है आपका 9 10 11 5 6 7 8 9 9.5 क्या आ रहा है बच्चों, 9.5 पे। ओके मैंने निशान लगा दिया बच्चों। अब देखना बिल्कुल सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हमने जब यहाँ से इसको मेजर किया है बच्चों, तो हमारा देखिएगा जी, हमने जब मेजर किया है तो हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, 9.5 या 4 लगा लें आप, लेकिन ये दोनों आपके बिल्कुल इक्वल आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है पूरा एग्जाम्पल में, मेजरमेंट एंगल 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ए 40 डिग्री है। तो बच्चों जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ एज इट इज़ है। तो बेटा एग्जाम्पल में पूरी वही डायग्राम आपकी गिवन है, ए बी इक्वल है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। आपने क्या करना है, ए पे रख के 40 डिग्री का एंगल बनाना है और बी पे भी रख के 40 डिग्री का एंगल बनाना है। इनकी मेजर करोगे तो सेम आएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 6 है, आप इसको फॉलो करें, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आपका खुद ब खुद सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। आपने 7 सेंटीमीटर देखा यहाँ पर है आपका, ठीक है।
आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन आपने 0 से शुरू करनी है, 7 तक लेके जाना है। तो बच्चों ये आ गया आपका 7, ठीक है, ये आपका 7 है, सही है। अब 7 सेंटीमीटर के बाद आपके पास क्या रहा है, 55 का एंगल बनाना है, दोनों साइड पे बनाना है। तो आपने क्या उठाया, अपना डी उठाया, पॉइंट ज्वाइन किया यहाँ से डॉट से, और 55 नीचे वाला साइड देखेंगे, 50 यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद 5 लाइन काउंट करेंगे, यहाँ 55 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही करना है, और 55 ऊपर वाला देखेंगे, ये रहा डॉट, मैंने लगा दिया 50 के बाद 55। सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करें, जितनी हो सकती है लंबी खींचें, जितनी लंबी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया एक और दूसरा ही पॉइंट था, इसको ज्वाइन करते हैं। दोनों पॉइंट ज्वाइन हो गए, और जो इंटरसेक्ट हुआ है, अच्छा जी हमने नाम नहीं लिखा, ए बी था, तो ए बी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी, 55 का ए था, और 55 का ही बी बनाएंगे, और इंटरसेक्ट पॉइंट आया सी। ओके हो गया बच्चों। अब काउंट करना है, ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारी दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, अपोजिट। अच्छा जी आ जाए, चेक करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। कितना हो गया, 5 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है बच्चों। इस साइड पे भी देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखो बेटा बिल्कुल राइट आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक सेकेंड रुक जाते, ये देखें, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक क्या आ रहा है, 6 तक आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो है बच्चों 6 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखिएगा, 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, इसका पार्ट 4 है, ठीक है। 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए, 70 डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों, वही सेम प्रोसेस है। पहले तो देख लें 11 कहाँ था, ये 11 है आपका, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए। हमने यहाँ रखा बच्चों स्केल, और कहाँ से लगाना है, 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, 11 तक जाना है। 11 ये रहा, 0 ये रहा, और ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी 11 की। थोड़ी बड़ी लाइन है बच्चों, 11 की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ए और क्या है बच्चों, बी, और ये कितनी सेंटीमीटर है, 11। अब क्या करना है बेटा, अब आपने डी उठाया अपना, और 70 डिग्री ए पे बनाना है। 70 डिग्री बेटा पॉइंट है ना, पॉइंट से ज्वाइन करना है, ठीक है। पॉइंट हो गया ज्वाइन। अच्छा 70 कहाँ आ रहा है, नीचे वाले देखेंगे, और ये आ रहा है आपका 70। एक साइड 70 है तो दूसरा भी क्या होगा बच्चों, 70 होगा। तो दूसरे पे भी डॉट लगा लेते हैं, फिर आराम से स्केल से बना लेंगे, दूसरा भी 70 होगा। लाइन काफ़ी लंबी करनी है, क्योंकि ये दोनों बहुत बहुत दूर दूर हैं। काफ़ी लंबी लाइन ड्रॉ होगी बच्चों, काफ़ी लंबी, क्योंकि ये लोग मिलेंगे तब जब ये लाइन आपस में ज्वाइन होगी, इंटरसेक्ट होगी। और ये भी ऊपर तक जाएगी बच्चों, जब तक इंटरसेक्ट नहीं होगी तब तक आपने ज्वाइन करते रहना है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लंबी होगी, सवाल के ऊपर तक जाएगी। ये देखें काफ़ी लंबी है बच्चों, हमें थोड़ा नीचे से लेना चाहिए था बेटा, हमें थोड़ा नीचे से लेना चाहिए था, हम थोड़ा नीचे से लेते हैं इसको। तो बेटा थोड़ा सा नीचे से लेंगे 11 सेंटीमीटर, क्योंकि डायग्राम काफ़ी लंबी होने वाली है। तो हमने यहाँ पर 11 सेंटीमीटर लिया, डॉट लगा दो पहले से, और ये रहा बच्चों 11 पे आपने लगाया डॉट, और ये हो गई लाइन 11 सेंटीमीटर। नाम क्या है बच्चों इसका, ए और बी। क्या बनाना है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। इसका मतलब यहाँ एक एंगल होना चाहिए, और आपको गिवन है 70 डिग्री। कितनी डिग्री से, 70 डिग्री। आपने यहाँ 70 डिग्री बनाया, देख लें दोबारा से कहीं हिला तो नहीं, 70 डिग्री है। अब यहाँ पर भी बेटा क्या बनाना है, 70 डिग्री। डॉट मिला लें पहले इस डॉट से, ये जी, और यहाँ पर 70 डिग्री। काफ़ी दूर दूर है, ऊपर तक जाएगा बेटा डायग्राम, काफ़ी ऊपर तक जाएगा। तो जितना हो सके स्केल में आपकी गुंजाइश है उतनी लंबी डायग्राम ड्रॉ कर लें, सही है। अब इसको भी इसके अंदर से गुजारते हुए लेके जाना है, और वहाँ तक लेके आना है, तब तक ये इंटरसेक्ट ना करें। यहाँ के इंटरसेक्ट कर रहा है, चले थोड़ा सा फ़र्क हो गया,
ये इंटरसेक्ट कर लिया इसने, इंटरसेक्ट किया है किस पे, सी पे। अच्छा जी, यहाँ कितनी डिग्री बनाया था बच्चों, 70। दोबारा दिखा देती हूँ अगर कैमरे में नज़र नहीं आ रहा था तो। यहाँ पर देखें बेटा 70 डिग्री आ रही होगी, बिल्कुल 70 डिग्री आ रही है। यहाँ पर चेक करो कितनी डिग्री आ रही है, बिल्कुल 70 डिग्री आ रही है। देखो हमने यहाँ लिख दिया 70 डिग्री। अब इन दोनों साइड को यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को आपने नापना है कितनी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर अगर सही आ गया आपका आंसर सही है। देखिएगा यहाँ पर हमने 0 से करा और यहाँ रखा तो हमारा 14.3 आ रहा है, 14.3 या 4 आ रहा है। अब यहाँ से रख के देखते हैं जी, 11 से हमारा 14.3 और 14.3 दोनों साइड पे यही आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी आपने लिख दिया 14.3। तो बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड पे आपका डिस्टेंस सेम आ रहा है, एंगल भी सेम आ रहा है। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों। इसके 4 सम थे, चारों सम्स हो गए। अब हम करवाते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। मेरे क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ करनी है ABC, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसी गुंजाइश नहीं कि आइसोसेलेस बनाओ या इक्विलेटर बनाओ, कोई ऐसी वो नहीं है। सिर्फ एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, उसकी AB साइड और उसकी BC साइड, दोनों साइड 3.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड AC और AC साइड जो है वो 4.5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं बच्चों। इन्होंने AB साइड यानी कि 3.8 दिया है। इन्होंने नेक्स्ट BC जो है ना, BC इन्होंने यहाँ पर भी 3.8 दिया है और एक साइड दिया है 4.5 सेंटीमीटर। एक तो डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद क्या करना है, मेजर करना है एंगल A। एंगल A जो आएगा आपका यहाँ पर, जो भी एंगल A है उसको मेजर करना है वो कितनी डिग्री आया है। एंड एंगल C जो ऊपर बनना होगा उसको भी मेजर करना है कि वो कितनी डिग्री है। ओके, यानी कि एंगल A और C के रिलेशन को आपने एंगल्स को बताना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दी एंगल्स। एंगल्स के दरमियान कितने डिग्रीज का जो है वो रिलेशन है। आ जाते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी बेटा, आपके पास AB और BC 3.8 है। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों 3.8 सेंटीमीटर की, ठीक है। छोटी सी लाइन ड्रॉ होगी तो हमने नीचे से करते हैं, कभी डायग्राम बड़ी हो जाए। 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, ये आपका 3 और ये हो गया आपका 8, ठीक है। अच्छे से आराम से करना क्योंकि यहाँ आपको मेजर भी करना है एंगल, तो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लाइन ड्रॉ करते हुए। तो 3 और 8 हम काउंट करते हैं तो हमारा 8 यहाँ पर आता है। हमने लिखा 3.8 सेंटीमीटर A और B है बच्चों। ओके हो गया। उसके बाद क्या कहता है, BCB अगेन 3.8 सेंटीमीटर है। BCB कितना है बच्चों, 3.8 है। तो हमने क्या करना है, अब अपने कंपास को उठाना है और कंपास उठाने के बाद बेटा 3.8 ही खोलना है, ठीक है। आपने 3.8 कंपास खोला है और किस पे रख के बनाना है बच्चों, BC पे। तो B तो है, C नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक आर्क लगाई है बच्चों। ओके, आर्क लगाने के बाद आपने क्या करना है, 4.5 खोलना है और A पे अब कंपास ओपन करते हैं 4.5। इस तरीके से रखना, कभी गलती नहीं होगी। 4.5, तो बच्चों यहाँ है 4.5। हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है पहले से, ये देखें 4.5। ओके, अब क्या करना है बच्चों, A पे रखना है, एक आर्क लगानी है जो पहली आर्क को क्या कर रही है, कट कर रही है। पॉइंट पे हमने लगाया C और हम करेंगे इसको मेजर, लेकिन लाइन थोड़ी लंबी करेंगे क्योंकि हमें एंगल शो करना है, तो लाइन हमें थोड़ी सी लंबी चाहिए होगी। ओके, और ज़रा ध्यान से करना क्योंकि एंगल हमें मेजर करना है, एंगल गलत नहीं आनी चाहिए हमारी। तो ये हमारी लाइन हो गई, काफ़ी लंबी हमने शो कर दी है। ओके, उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि एंगल सी भी मेजर करना है ना, तो इस लाइन को भी थोड़ा बड़ा करेंगे। आगे तक जाए कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल तो बन गया ना आपका, इसको थोड़ा सा आगे तक ले जाओ क्योंकि एंगल शो करने होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके हो गया बच्चों। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखना था, 3.8 और यहाँ पर क्या करना था, 4.5। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं एंगल शो। एंगल हमने करने हैं मेजर, बीच वाले को मेजर करना है यानी कि एंगल A को करना है। तो बेटा एंगल A कहाँ पर है, ये रहा एंगल A, कितनी डिग्री है बताना है, पॉइंट से मैच करना है बच्चों, ध्यान देना। मैच किया, बिल्कुल मैच किया आपने।
अब देखो कहाँ आ रही है, चलो गौर करो कहाँ आ रहा है। 50 के बाद 5 लाइनें काउंट हो गई, यहाँ पर आ रहा है 55 पे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 55। अब एंगल सी काउंट, एंगल सी को आपने मेजर करना है, यहाँ रखेंगे और यहाँ से इसको मेजर करेंगे। कहाँ रखेंगे, यहाँ पर देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट से पॉइंट को मैच करोगे, ये मैच किया आपने, ठीक है। देखो ये पूरी लाइन है ना, ऐसे करके यूँ करके रखो, ठीक है। कुछ बच्चे रखने में प्रॉब्लम करते हैं, रख लिया, ओके भाई रख लिया। रखने के बाद इसको बिल्कुल मैच करके रखते हैं ना, ओके। अब देखो बेटा कहाँ पर आ रही है लाइन, ये लाइन आ रही है ऊपर तो 130 है, लेकिन हमें नीचे वाला देखना, तो नीचे क्या आ रही है 50 आ रही है। तो ये हमारा एंगल कितनी डिग्री का बना है बच्चों, 50 डिग्री का बना है। तो क्या है मेजरमेंट एंगल ए, पूरा लिखेंगे BAC इक्वल है बच्चों कितनी डिग्री हमने करा था 55, और मेजरमेंट एंगल रिलेशन बताना है ना इनका, ACB इक्वल है 50 डिग्री। तो बेटा ये आपका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो बेटा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसका 5, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ABC विद मेजरमेंट AB इक्वल है 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल है 4 सेंटीमीटर एंड ABC यानी कि एंगल B, समझ गए कितनी डिग्री है 30 डिग्री। बहुत सिंपल सा है, लाइन ड्रॉ करनी है, एंगल बनाना है और एक आर्क लगानी है, ट्राइंगल बन जाएगा, बहुत ईजी है बच्चों। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, हमने 3 सेंटीमीटर अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर, छोटी सी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, A और B 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो पहले एंगल बनाना है, एंगल 30 है, किस पे रख के बनाना है B पे, क्योंकि मिड वाला जो होता है ना वो एंगल को शो करता है। तो हमने B पे रख के पॉइंट को पॉइंट से मैच करना है बच्चों। B पे रख के कितनी डिग्री बनानी है 30, 30 कहाँ पर है, ऊपर वाला देखेंगे, नीचे वाला नहीं देखेंगे, राइट हैंड पे होते ऊपर वाले नंबर देखते हैं, याद रखना, बार बार बताती हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। तो ये 30 डिग्री आपने बनाया, इस पर लिखते जाना 30 डिग्री हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, BC 4 सेंटीमीटर, कंपास खोलोगे कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 आपका आ रहा है यहाँ पर। तो मैंने अपना कंपास खोल लिया 4 सेंटीमीटर, और हमने B पे रख के ही बनाना है, क्योंकि इसने कहा है BC है तो B पे रख के ही बनाना पड़ेगा। एक आर्क लगाई आपने 4 सेंटीमीटर की, C कट पॉइंट को C कहेंगे, और बच्चों इसको ज्वाइन कर लिया और आपकी डायग्राम ख़त्म। इसमें कुछ नहीं करना, ना एंगल करना है ना इसके अंदर कोई नई कहानी है, कुछ नहीं है बच्चों, छोटी सी डायग्राम है। आते हैं 6। अब बेटा देखिएगा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 में, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज़ है, आप खुद भी कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट दी इक्वलेटेड ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बनाना है इक्वलेटेड ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। अगर एक साइड की हुई है तो तीनों साइड उसी ही सेंटीमीटर के बनाने हैं। अच्छा जी, ABC बनाना है, साइड्स ऑफ अ लेंथ, एक साइड की लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर ईच, यानी कि हर साइड की जो है वो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ईच मतलब हर साइड 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इक्वलेटेड ट्राइंगल बनाना है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बेटा इक्वलेटेड ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने यहाँ से लिखा 0 1 2 3 4 और ये आ गया 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। नाम क्या है बच्चों, कुछ भी रख सकते हैं, मैं AB रख रही हूँ तो मुझे AB सूट कर रहा है, तो इसलिए एक लाइन ड्रॉ करी AB 5 सेंटीमीटर। बच्चों कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। कंपास उठाया आपने अपना, 5 सेंटीमीटर ही कंपास खोलना है, क्योंकि एक साइड गिवन है, तीनों साइड सेम होंगे। तो हमने 5 सेंटीमीटर ही कंपास खोला बच्चों, देख लो 5 सेंटीमीटर कंपास खोला। B पे रख के एक लाइन ड्रॉ करी, A पे रख के एक लाइन ड्रॉ करी जो पहली लाइन को कट कर रही है। अच्छा जी, इंटरसेक्ट हो गया बच्चों, पॉइंट आ गया C, आपने ज्वाइन कर ले। और ज्वाइन करते हुए ख्याल रखना अपना स्केल रखें, अपने लाइन ड्रॉ 5 सेंटीमीटर ही आएगी लेना बेटा, तो इसकी मेजरमेंट भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी। तो बेटा ये आपका हो गया इक्वलेटर ट्राइंगल हो गया। इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं बच्चों आपको,
6 क्वेश्चन करवा दिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बेटा इंशाल्लाह अगली वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।